तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में 11 दिलचस्प भविष्यवाणियां की थीं और खैर वे सभी सच हो गई हैं। सबसे पहले कलयुग में धन को किसी व्यक्ति के नोबल जन्म, अच्छे व्यवहार और एडमिरेबल गुणों का मुख्य इंडिकेटर माना जाएगा। इसके अलावा कानून और न्याय केवल किसी की ताकत से तय होंगे। दूसरा, जैसे जैसे समाज भ्रष्टाचार से भर जाएगा, सबसे ताकतवर लोग राजनीतिक शक्ति पर कब्जा कर लेंगे, चाहे उनका क्लास कुछ भी हो। तीसरा, पुरुष अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना छोड़ देंगे। लोग एक्सट्रीम मौसम और प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ चल रहे झगड़ों, भूख, बीमारी और गहरी चिंता से बहुत पीड़ित होंगे। नौकर अपने ऐसे मालिकों को छोड़ देंगे जिनकी दौलत खत्म हो गई होगी, भले ही मालिक अच्छे हों, जबकि मालिक अपने वफादार लेकिन अब काम न कर सकने वाले नौकरों को निकाल देंगे। लोग मामूली पैसों के लिए एक दूसरे से बहुत नफरत करेंगे, दोस्ती भूल जाएंगे और अपने ही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको पता है, ऐसे लोग जिन्हें तहजीब नहीं है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए धर्म का फायदा उठाएंगे, और खैर जिन्हें सच्चा ज्ञान नहीं है वो आध्यात्मिक मामलों में अधिकार का दावा करेंगे। 8वीं भविष्यवाणी कहती है कि खैर इंसानों की उम्र कम हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उम्र केवल 50 साल रह जाएगी। 9वीं भविष्यवाणी यह है कि धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और याददाश्त कलयुग के प्रबल प्रभाव के कारण हर दिन धीरे धीरे कम होती जाएगी। 10वीं भविष्यवाणी यह है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच रिश्ते केवल सुपरफिशियल आकर्षण पर आधारित होंगे और व्यापार में सफलता धोखे से मिलेगी। मर्दानगी और स्त्रीत्व को यौन शक्ति से परिभाषित किया जाएगा और आपको पता है, केवल जनेऊ पहनने से ही किसी को ब्राह्मण माना जाएगा। 11वीं भविष्यवाणी में बताया गया है कि शहरों में चोरों का राज होगा, पवित्र ग्रंथों को नास्तिक बिगाड़ देंगे, राजनीतिक नेता नागरिकों का शोषण करेंगे और पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपनी खुशी के लिए काम करेंगे।